सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु के चरणों में आए। जब सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो सब कुछ अब सहज ही लगने लगा कि अब तक जो सुनते आ रहे थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो अब इस जीवन से कोई शिकायत नहीं। अब पता चल गया कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि 84 लाख जो जीवन बताया गया है इसमें श्रेष्ठ है मनुष्य का जीवन। तो अब मनुष्य का जीवन पाए तो अब तो भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस 84 लाख योनि से श्रेष्ठ उत्तम जीवन मानव का है वो आपने दिया। साथ संगत जी, दूसरी बात कि सद्गुरु के चरण में आए, सद्गुरु मिला, मनुष्य जीवन मिला और सद्गुरु मिला। तो साथ संगत जी, सद्गुरु जब मिला, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। पहले से तो पढ़ते सुनते आ रहे थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज पता चला कि ये ईश्वर का अंश है, ये कभी मरता नहीं, ये शरीर धारण करता है। तो ये आत्मा का सफ़र तो बहुत लंबा है, पर ये शरीर का सफ़र छोटा है। इस शरीर के रहते हुए सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव बाड़ी का पद है, आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र यहाँ। तन मन की सीमा में बंधकर बंधा है बे खबर यहाँ। साथ संगत जी, ये जो है तन और मन का इसी में जो है बधा हुआ ये जीवन को मनुष्य इस तरह से उलझ गया है कि साथ संगत जी अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ। तो साथ संगत जी, सतगुरु के द्वारा इसकी भी जानकारी मिली कि आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर जो है इसका जन्म और मरण दोनों होता है। तो जब जन्म हुआ है तो इसका मृत्यु सत्य है, निश्चित है। साथ संगत जी, अब ये जो जीवन मिला है तो साथ संगत जी, ये शरीर को जो मैं कहता हूँ मैं, मेरा, तन मन धन, तो सतगुरु जो है ज्ञान कक्ष में ये बताए कि ये तन मन धन परमात्मा का समझो, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है और इसे परमात्मा कभी भी ले सकता है। यानी कि जब ये शरीर मिला है तो इसका विनाश भी हो सकता है। तो शरीर के रहते हुए भी साथ संगत जी, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जिस तरह सद्गुरु का आदेश उपदेश आता है उसी प्रकार अपने ये सफ़र को तय करें। साथ संगत जी, ये शरीर का उम्र बहुत छोटा है, पता भी नहीं कितने समय तक के लिए है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये मानव जीवन का जो उत्तम जीवन है तो इसका कार्य भी उत्तम ही होगा। तो इसको सतगुरु के द्वारा जान लें कि इसका कर्म क्या है। और साथ संगत जी, जैसा कि महापुरुष कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो साथ संगत जी वो कर्म क्या है जो पूजा के सम्मान है और वो कर्म ही करें। साथ संगत जी, ये तन मन धन परमात्मा का है
तो हम क्यों न इसे परमात्मा का ही समझ करके सेवा भाव से करें। अपने घर में, परिवार में जितने भी शरीर में माता पिता या पशु पक्षी जो भी हैं, तो इसको सब हम परमात्मा का देन समझें। अगर घर में जितने भी परिवार हैं, तो परमात्मा कहा जाता है कण-कण में है, तो सब में परमात्मा है। अगर हम अपने पशु बच्चों को, धन को समझते हैं कि ये सब धन है, तो ये माया है। कोई कहता है ये सब माया है, तो साथ संगत जी माया के बिना तो ये संसार में एक क्षण गुजर भी नहीं होगा। तो ये माया के साथ रह करके माया एक जैसे इसको मान लें परमात्मा ने हमको दिया है, इसे ले भी सकता है। तो जिस प्रयोग के लिए दिया है, किस प्रयोग के लिए दिया है, ये हमें सद्गुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि ये शरीर जो मिला है, सेवा भाव कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। तो सत्संग जी, सत्संग के द्वारा ही ये सेवा का भाव मिलता है कि किस तरह से सेवा हम अपने जिसको कहते हैं मैं मेरा शरीर, तो सत्संग जी ये मेरा शरीर नहीं है। ये अगर मेरा शरीर होता तो इंसान अपने सफ़ेद होते हुए बालों को रोक सकता है। आँख में जो है रोशनी घटती है तो इसको भी रोक सकता है। दांत जो है टूटता जाता है, इसको भी रोक सकता है। शरीर जो है धीरे धीरे जर्जर होती जाती है, तो इसको भी रोक सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि ये जो है जो मैं का मेरा का भाव है, ये सब एक ब्रह्म है। ये परमात्मा का तन मन धन है और परमात्मा इसे अपने हिसाब से चलाता है। जितने दिन का इसका इस संसार में उम्र है, उतना ही दिन तक रहेगा। तो सत्संग जी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सतगुरु ने ये बताया कि ये तन मन धन परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो। और इस शरीर के द्वारा धन जो घर में है, जो कमाते हो, इस धन के द्वारा अगर किसी का हम सेवा सत्कार करते हैं, इस शरीर के द्वारा अगर हम किसी का सेवा सत्कार करते हैं, तो ऐसा भाव न आए कि मैंने किया है। ये परमात्मा का तन है, तो परमात्मा ने ही इस तन के द्वारा किसी का सेवा कराया। परमात्मा का मन है, तो ये परमात्मा मन में है, मन से किसी का सेवा किया। धन जो दिया हुआ है, ये परमात्मा का धन है। देने वाला यही है, लेने वाला यही है। अगर किसी का सेवा करते हैं तो यही समझे कि ये परमात्मा ने सेवा किया। तो इस तरह का भाव सत्संग जी हर समय, चाहे हम घर में कोई कार्य करते हैं, इसको कर्म रूप में परमात्मा करता है, ऐसा भाव आ जाए कि सब कुछ करन करावन हार तुम्ही, ये परमात्मा है, करने वाला यही, कराने वाला यही। इस सत्संग जी शरीर का जो मैं मेरा का जो भाव बना है, इस भाव को मिटने के लिए केवल संतों का संग ही सहारा है। संतों के संग करने से, सत्संग करने से ही ये मन का और मेरा का भाव जो है ये मिट सकता है। और सत्संग जी ये तन मन धन परमात्मा का है, तो जो मिलता है इसे भी समझते हैं परमात्मा ने दिया। ऐसा भाव नहीं आता कि ये मैंने कमाया। का पता आज लगता है कि मैं कमाया, कल इसे रोक नहीं पाऊँगा। तो सत्संग जी परमात्मा दिया है
किस सेवा के लिए दिया है, इसे कहाँ कब लगाना है, तो इसे सोच समझकर, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी परमात्मा ने दिया है। ये चेतन शक्ति है। ये मानव जीवन इसीलिए कहा गया है कि 84 लाख योनियों में उत्तम जीवन है। तो सत्संग जी विचार करके ही ये अपने कमाए हुए धन को परमात्मा का दिया हुआ दात समझ करके, दिया हुआ धन समझ करके इसको सदुपयोग में लगाएं। और सत्संग जी ये जो भी संसार में कार्य करते हैं, इसको जो है हम परमात्मा के ही भाव में समझें। परमात्मा सब करण करावनहार है। अगर हर पल परमात्मा का एहसास बना रहे, सत्संग जी सतगुरु ने तो बाहर भीतर सब जगह परमात्मा का साक्षात्कार कराया। सत्संग जी कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने निराकार रूप का साक्षात्कार कराए, तब जाकर के अर्जुन ने कहा, आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम, दसों दिशा में हर तरफ जो है प्रणाम प्रणाम करने लगे। सत्संग जी इससे पहले तो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों एक सखा के रूप में साथ ही रहते थे, पर सत्संग जी ऐसा भाव अर्जुन के अंदर नहीं आया। ये तो भगवान कृष्ण के ज्ञान के प्रभाव से ही अर्जुन को ऐसा भाव हुआ कि वो सब तरफ परमात्मा का एहसास करके प्रणाम करने लगा। तो सत्संग जी सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो यही भाव आता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सब में परमात्मा, सब में घट घट में परमात्मा है। तो सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा जब घट घट में है तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा जब ये सत्य का बोध होता है तो कहते हैं, कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे मिथ्या में उलझा, इस सच का ज्ञान नहीं बसर तुझे। सत्संग जी सतगुरु की बाणी में ये भाव आता है कि कांच है ये शरीर, कभी भी टूट सकता है। आत्मा है हीरा, जिसके वजह से इस शरीर का महत्व है। इस शरीर से जो भी कार्य होता है, चाहे वो बड़ा विद्वान बने, चाहे बड़ा बलवान बने, सत्संग जी ये वही हीरा है, आत्मा, जो इस शरीर को बलवान के रूप में खड़ा करता है। ये वही है हीरा, आत्मा, जो विद्वान के रूप में खड़ा करता है, जिसकी जय जयकार होती है, जिसका मान सम्मान कदर होता है। सत्संग जी ये आत्मा, हीरा रूपी जो आत्मा है, अगर इस शरीर में नहीं होता तो कोई कैसा विद्वान, कैसा बलवान, कैसा धनवान, कोई धनवान नहीं होता। इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता। इस शरीर को कोई क्षण भंगुर नहीं रखता। बड़े बड़े विद्वान, धनवान, बलवान इस धरती पे जिस बॉडी में प्राण नहीं होता, कहते हैं कि मृत्यु हो गई, ये शव हो गया, इसको जल्दी से हटाओ, जलाओ, मिट्टी में दफनाओ। इस शरीर की कोई कदर नहीं। शरीर की तो तभी कदर होती है जब इसमें हीरा रूपी आत्मा होता है। तो सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं, सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू, आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। जिसके हमें सत्संग जी
ये पता चल जाता है कि ये शरीर का भाव तभी होता है, मोल तभी होता है जब ये आत्मा होती है। तो आत्मा का कल्याण कर ले, ये मानव जीवन इसीलिए मिला है। यानी कि ये जो 84 लाख का चक्कर काटते हुए ये मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन में क्या करना है, इसको करके अपने आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा ले। सत्संग जी कहते हैं कि ये शरीर का क्या, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, फिर अगला कोई शरीर धारण करेगा, पर इसी को सजाने में ये जीवन बीत जाता है कि मेरा शरीर, मैं सुंदर हूँ या जैसा भी हूँ। सत्संग जी, इस शरीर को अच्छे वस्त्र की ज़रूरत होती है। इस शरीर को सजाने में, इसको मेंटेन रखने में मन का सजाना भूल जाते हैं। मन में क्या चल रहा है, मन पे क्या असर होता है, इसका बेखबर हो जाते हैं। तो सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं, हाथ है चाहे पैर है, चाहे आँखें है या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह पाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा, कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से, आवागमन से इसे बचा। सत्संग जी, ये शरीर चाहे कितनी भी सुंदर हो, हाथ पाँव, ये आँखें, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस शरीर में प्राण नहीं होता, आत्मा नहीं होती, तो इसका कोई मोल न होता, ये इसका कोई कीमत नहीं होता। तो सत्संग जी, ये सद्गुरु इसीलिए कहते हैं कि इसका आत्मा का कल्याण कर लो। ये मानव जीवन जो मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, और ये इसी के लिए मिला है कि ये जो कार्य है, आवागमन की मुक्ति पाना, ये केवल मानव जीवन में ही संभव है और किसी योनियों में संभव नहीं है। जैसा कि सत्संग जी, हम अपने घर में कुत्ते बिल्ली को रखते हैं, उसको खाना देते हैं, नहला भी देते हैं, सब कुछ, पर सत्संग जी उसके लिए कोई गुरु से ज्ञान तो नहीं दिलवाते ना। गुरु सत्संग में बैठाकर उसे सत्संग तो नहीं सुनाते, कोई उसको संगीत न सुनाता, न वो संगीत गाता है। चूहे भी रखते हैं, ये क्या है, पशु पक्षी भी रखते हैं, पर इन सब में ये गुण नहीं मिलता। वो मानव से कहीं अच्छा जीवन होता है, वो अपना कार्य करते हैं, पर सत्संग जी जो मानव के लिए जो कार्य है, ये मानव भूल जाता है। तो सत्संग जी हर युग में ये पीर पैगंबर आए, हर युग में सतगुरु जो है ये मानव जीवन का कल्याण के लिए ये ज्ञान का रोशनी जगा करके मानव जीवन का कल्याण किया है। जो सतगुरु के चरणों में आया है, चाहे वो कोई भी जू रहा है सत्संग जी, तो हम जो मिसाल के तौर पे देते हैं भक्तों का, तो ये सब जो है गुरु के चरणों में आ करके अपने अंदर ज्ञान की रोशनी जला करके तब ये अपने आत्मा का कल्याण किए और भव सागर से, यानी कि आवागमन से 84 लाख योनियों से अपने को बचा पाए। तो आइए सत्संग जी, हमें सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सतगुरु के एक एक वचन को अपने जीवन में धारण करके ये मानव जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।